नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आप सब से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सब के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। वीडियो बहुत मेहनत और लगन से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर ना देखकर मन बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए आप सब से निवेदन है कि चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। इसी तरह आप सब अपना प्यार और समर्थन देते रहिए, जिससे हम आप सब के लिए नए नए जानकारी लाते रहें। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आधा अधूरा देखने से पूरी जानकारी की लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आइए जानते हैं क्या है 16 संस्कार और इनका महत्व। हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की स्थापना प्राचीन मुनियों और देवताओं के द्वारा की गई है। वैज्ञानिक आधार होने के कारण कई युग बीत जाने के बाद भी हिंदू धर्म का प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। 16 संस्कारों से मनुष्य के पाप और अज्ञान को दूर करके विचारों और ज्ञान को बढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में 16 संस्कारों का विशेष महत्व होता है। तो आइए आज हम 16 संस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कार और उनका महत्व। नंबर 1, गर्भधारण संस्कार। विवाहित स्त्री जब शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर गर्भधारण करती है, तब उसे स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है। इस संस्कार से हिंदू धर्म यह सिखाता है कि विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन पशुवत न होकर अपनी वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। विवाहित स्त्री और पुरुष के मिलन से जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, गर्भ की रक्षा के लिए स्त्री और पुरुष मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गर्भ को नुकसान हो। नंबर 3, सिमनोत्पत्ति संस्कार। इस संस्कार को गर्भ धारण करने के बाद 2 या 3 महीने में किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भ की शुद्धि करना है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे गुण, स्वभाव और कर्मों का विचार किया जाता है। इन सब के लिए गर्भ में पल रहे बच्चे की माता को उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4, जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न दोषों को खत्म करने वाला होता है। इस संस्कार में नवजात बच्चे को अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी आयु बढ़ाने वाला और पित्त और वातनाशक होता है और शहद कफनाशक होता है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाना बहुत ज़रूरी है। किसी पंडित या ज्योतिष के द्वारा बच्चे का नाम सुझाया जाता है। इसके बाद उस बच्चे के नए नाम से सभी लोग उसके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। शास्त्र ज्ञाताओं के द्वारा बताया गया है कि इस संस्कार से बच्चे की आयु की वृद्धि की कामना की जाती है।
यह संस्कार जन्म के चौथे या छठे माह में किया जाना चाहिए। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा बच्चे के उन सभी दोषों का नाश हो जाता है जो दोष माता के पेट में रहते हुए शिशु में आ जाते हैं। इस संस्कार के माध्यम से नवजात बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है और उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। नंबर 8, मुंडन संस्कार। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु को बल, आयु, तेज प्रदान करना होता है। नंबर 9, कर्णवेधन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बीच में किया जा सकता है। नंबर 10, उपनयन संस्कार। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही किसी बालक को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 11, विद्या आरंभ संस्कार। प्राचीन काल में इस संस्कार से शिशु की शिक्षा प्रारंभ कराई जाती थी। इसके लिए किसी विद्वान द्वारा शुभ मुहूर्त बताया जाता था। नंबर 12, केशांत संस्कार। प्राचीन काल में गुरुकुल में रहते हुए जब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब गुरुकुल में ही बच्चे का केशांत संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार दाढ़ी बनाने की स्वीकृति दी जाती थी। इस संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, समावर्तन संस्कार। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद जब कोई बालक अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्य के बाद अपने घर लौटता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार को प्राचीन समय में दूध वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता था। इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नंबर 14, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के द्वारा पुरुष स्त्री को सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना के बाद अपने घर ले आता है और उसके साथ धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करता है। नंबर 15, विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार के समय जब होम आदि किया जाता है इसे विवाह अग्नि कहा जाता है। विवाह के बाद वर और वधू इसी अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर प्रज्वलित करते हैं। नंबर 16, अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी हिंदू समाज में सब यात्रा के आगे घर से ही अग्नि जलाकर ले जाई जाती है और इसी अग्नि से चिता प्रज्वलित की जाती है। साथियों, ये छोटी सी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा